क्या आपने कभी महसूस किया है, जब पहली बारिश की बूंद सूखी धरती को छूती है तो मिट्टी से उठने वाली वह सोंधी खुशबू केवल एक सुगंध नहीं होती है, वह प्रकृति की मुस्कान होती है। वह संदेश होता है कि जीवन फिर से जग उठा है। पेड़ों की पत्तियां चमकने लगती हैं, सूखी घास फिर से हरी हो जाती है, पंछियों का संगीत बदल जाता है, नदियाँ फिर से गुनगुनाने लगती हैं और किसान की आँखों में उम्मीद की चमक लौट आती है। बारिश केवल आसमान से गिरने वाला पानी नहीं होता है, यह धरती और आकाश का पवित्र मिलन है। यह वह अमृत है जो करोड़ों वर्षों से पृथ्वी पर जीवन को जीवित रखा है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे बारिश के विज्ञान को। तो आइए मेरे साथ चलते हैं एक कदम प्रकृति की ओर। बारिश प्रकृति की धड़कन है। इस संसार में हर जीव पानी से बना है। हमारे शरीर में अधिकांश भाग पानी है। पेड़ की हर कोशिका में पानी है, फलों की मिठास में पानी है, नदियों की धारा में जीवन है और इन सब का स्रोत है बारिश। यदि बारिश रुक जाए तो धीरे धीरे जीवन की धड़कन धीमी होने लगेगी। धरती पर सबसे पहले सूखेंगे छोटे छोटे तालाब, फिर कुएं, फिर नदियाँ, फिर खेत और अंत में मानव सभ्यता समाप्त हो जाएगा। यही कारण है कि भारत की संस्कृति में वर्षा को केवल प्राकृतिक घटना नहीं माना गया है, बल्कि ईश्वर का आशीर्वाद माना गया है। जल चक्र प्रकृति का अद्भुत प्रबंधन है। समुद्र का पानी सूर्य की गर्मी से भाप बनता है, भाप बादल बनती है, बादल हवा के साथ हजारों किलोमीटर की यात्रा करते हैं, फिर वर्षा बनकर वापस धरती पर आते हैं। कुछ नदियों में बहता है, कुछ ज़मीन के भीतर चला जाता है, कुछ पौधे उसे ग्रहण करते हैं और फिर वही पानी वापस वातावरण में पहुंच जाता है। यही अनंत चक्र करोड़ों वर्षों से बिना रुके चल रहा है। यदि यह रुक जाए तो जीवन भी रुक जाएगा। बारिश ही मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि बारिश सिर्फ पानी देता है, लेकिन असली चमत्कार मिट्टी के भीतर होता है। बारिश मिट्टी को नरम बनाती है, ज़मीन के छोटे छोटे छिद्र खुलने लगते हैं, ऑक्सीजन धरती के अंदर तक पहुंचती है, जिससे लाखों करोड़ों सूक्ष्म जीव सक्रिय हो जाते हैं। ये सूक्ष्म जीव सूखे पत्ते और जैविक पदार्थों को सड़ाकर उन्हें पौधे के भोजन में बदलते हैं। यही प्रक्रिया मिट्टी को जीवित रखती है। इसीलिए वैज्ञानिक कहते हैं स्वस्थ मिट्टी जीवित मिट्टी होती है। मिट्टी में पाए जाने वाले अदृश्य सूक्ष्म जीव ही मिट्टी के डॉक्टर होते हैं। एक मुट्ठी उपजाऊ मिट्टी में अरबों खरबों सूक्ष्म जीव रहते हैं और ये सभी मिलकर मिट्टी को स्वस्थ बनाते हैं। बारिश इनके लिए जीवन है। जब पर्याप्त नमी होती है तब ये सक्रिय होकर पौधे को नाइट्रोजन, फास्फोरस और अन्य पोषक तत्व उपलब्ध करवाते हैं। यदि बारिश ना हो तो ये निष्क्रिय हो जाते हैं और धीरे धीरे मिट्टी बंजर होने लगती है। यही कारण है कि किसान बारिश का इंतज़ार करता है। किसान को सिर्फ पानी नहीं चाहिए, उसे जीवित मिट्टी चाहिए। बारिश बीजों को अंकुरित करती है, जड़ों को बढ़ाती है, फसलें मजबूत बनती हैं। इसलिए अच्छी वर्षा का अर्थ है अच्छा भोजन, स्वस्थ समाज और मजबूत अर्थव्यवस्था। अब हम जानेंगे प्राकृतिक चिकित्सा के नज़रों में वर्षा। वर्षा पंच महाभूतों में जल तत्व का आधार है। वर्षा केवल धरती को नहीं, मन को शांति देता है। बारिश के बाद वातावरण में धूल कम हो जाता है, हवा अधिक स्वच्छ महसूस होती है, हरियाली बढ़ती है। प्रकृति के संपर्क में आने से तनाव कम होता है और मन प्रसन्न हो जाता है।
यही कारण है कि प्रकृति के बीच में समय बिताना प्राकृतिक जीवन शैली का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। तो अगली बार जब बारिश की एक बूंद आपके हाथ पर गिरे तो उसे सिर्फ पानी मत समझिए। यह करोड़ों वर्षों से चले आ रहे प्रकृति के उस चक्र का हिस्सा है जो हमारी सांस, हमारा भोजन, हर जंगल, हर नदी और हमारे पूरे जीवन को संभव बनाता है। बारिश सचमुच प्रकृति का अमृत है। यदि हम जल, मिट्टी और प्रकृति की रक्षा करेंगे तो प्रकृति भी हमारी आने वाली पीढ़ियों की रक्षा करेगी। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर उषा उपाध्याय। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।